हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। अभी शाम का समय हो रहा है, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। समय हो रहा है क्या? समय हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं, है ना। और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे कि अभी तक भी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट को लेकर अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। अब कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, क्या अपडेट है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा। सभी के सभी लोग पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। एसी चला दो भैया, थोड़ी सी पानी की बोतल दे दो मेरे को। और चलो जी, एसी चालू कर दो थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी का मतलब कम पे चलाना, थोड़ा बारिश का मौसम है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ फटाफट से करते हैं शुरुआत। अभी ऐप में 1 घंटे की क्लास ली है, इस वजह से थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए अपडेट लेके आ चुका हूं। पानी थोड़ी देर बाद में पियेंगे। चलो पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज को लेकर क्या अभी एक नया अपडेट रहने वाला है और कब तक आप लोगों का जो है ना वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट तो ये था कि भैया आपने बोला था कि आज आ जाएगी। मैंने आज के लिए नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि अब देखो, पहले सबसे पहले एक चीज देखो, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट जैसे आएगी ना, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि या तो आपने खुद से कॉलेज भरी है या फिर आपने ई मित्र वाले से कॉलेज भरवाई है। तो जैसे ही आपने ई मित्र वाले से कॉलेज भरवाई है ना, तो उसने पता नहीं किस तरीके से आप लोगों की कॉलेज भरी है, गड़बड़ कर दिया आप लोगों की कॉलेज भरने में। इस वजह से आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो अब अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग हमसे करवानी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं, अब कुछ नाम मात्र की सीटें बची हैं। अगर आप एडमिशन वो सॉरी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस है 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज करना है। आज के आज ही अभी के अभी सेव कर लो, साइंस क्लब दौसा जीएनएम काउंसलिंग, या आप जिसकी भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो उसके नाम से सेव कर लो। बाद में आपके काम आएंगे। जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी ना, उसके बाद में काम आएंगे। ये कैसे काम आएंगे भैया? कॉलेज नहीं मिलेगी ना, तो फिर ये नंबर ढूंढते फिरोगे, नंबर मिलेंगे भी नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं कि लिस्ट कब तक आएगी। तो देखो, आज संडे है और संडे को आप सभी को पता है कि छुट्टी रहती है ना। हाँ, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, सारी जगह की क्या रहती है, छुट्टी रहती है। इस वजह से आज तो मुझे लग रहा है कि 99% लिस्ट नहीं आएगी, है ना। फिर भी हम मान लें कि हो सकता है कि रात को 11 बजे या 12 बजे, 12 बजे फिर ये कह देंगे कि भैया 12 बजे तो मंडे हो गया था, इसलिए हमने रात को 12 बजे डाल दी। तो मैं देखो, मैं 12-1 बजे तक जगता रहता हूं, तो मैं देखता रहूंगा, नो टेंशन रहना है। आप आराम से सो, है ना। सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर रात को आज 12 बजे आएगी तो सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। सुबह तक का वेट नहीं करना है, रात को 12 बजे भी मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। मेरी टेंशन छोड़ो, क्योंकि रात को 2 या 3 बजे सोता हूं मैं, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड रहता है भैया, इसलिए 2-3 बजे सोता हूं और फिर सुबह 9 बजे उठता हूं, है ना। हाँ, तो 12-1 बजे तक भी आएगी ना, तो भी नो टेंशन रहना है आप सभी को, ठीक है ना। हाँ, अब रही बात ये कि भैया अगर आज नहीं आई तो फिर कब तक आएगी। देखो, पहले होता यह था कि 2024 के अंदर पता क्या हुआ था, 2024 के अंदर यह हुआ था कि प्राइवेट कॉलेज की, देखो गवर्नमेंट कॉलेज की एंड प्राइवेट कॉलेज की, दोनों की लिस्ट एक साथ आती थी, है ना। दोनों की एक साथ आती थी। बट इस बार पता नहीं क्यों आप लोगों की गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट तो इन्होंने डाल दी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट अभी तक नहीं डाली है। अब इसका भी कोई रीजन नहीं पता है कि भैया क्यों नहीं डाली है ना। तो अब मुझे लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लिस्ट कल 10 बजे से पहले पहले, है ना। अब मॉर्निंग की नहीं कहूंगा मैं, है ना। कब की कहूंगा? कल रात 10 बजे तक। अब आप कहोगे कि भैया आप डेली रात को 10 बजे तक की कहते हो, तो देखो भैया, अब सीधी सी बात यह है कि अगर मेरे हाथ में होता ना, तो मैं तो अब भी की अभी अपलोड करवा देता, है ना। मैं क्यों आपको भरोसे में रखता, मैं तो नहीं रखता ना, है ना। हाँ, तो अगर मेरे हाथ में होती तो मैं तो अभी की अभी अपलोड करवा, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना। हम सब जो है ना, सारे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सब कोई है, वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बेस पे चल रहे हैं अभी भी, है ना। हाँ, आप लोग ये समझो कि हमारी है ना बहुत अंदर तक जानकारी है, हम यूं हाथ देख के पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की प्राइवेसी होती है। होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम जुड़े हुए हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है, एक दिन पहले या फिर कभी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। ऐसा हमारे पास में है। लेकिन आप ये समझो कि 100% जानकारी हम वहां जाके निकाल ले, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी की जो लिस्ट है ना, वो अब एक चीज आप ध्यान से सुन लो, कल रात 10 बजे तक आ जाएगी।
और अगर आनी होगी तो आज भी आ सकती है, आज भी आ सकती है। बट एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि आज क्या है, संडे, और संडे के दिन ही अपलोड नहीं कर सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं इनसे। अगर कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम भी देख ले कि हमें सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है, हमें और किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें हम भी देख ले, है ना। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने मन की मर्जी चला रहे भाई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भैया हमें अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर, अगर हमें प्राइवेट कॉलेज के अंदर दूर की कॉलेज मिल जाती है, दूर की कॉलेज मिल जाती है, तो क्या हमें चेंज करवाने का ऑप्शन दिया जाएगा क्या? चेंज करवाने का ऑप्शन दिया जाएगा क्या? ये भी एक आप लोगों के मन में डाउट होगा, लेकिन मैं इस डाउट को क्लियर करके आप लोगों को एक बता रहा हूं बात, कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज कहीं मिल गया है तो उसको चेंज करवाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूं, तो सुनो। आपको भी पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज के लिए मात्र, आपने देखा होगा, मात्र एक ही जिला भरवाया गया है। पता है आप सभी को, एक ही जिले की प्राइवेट कॉलेज भरवाई गई है। अब वो क्यों भरवाई गई है? क्योंकि बार बार आप क्या करवाते हो, चेंज करवाते रहते हो कि भैया हमें तो, और आपका जो वो रहता है ना, क्या एक मेन मुद्दा रहता है, वो ये रहता है कि भैया दूर है सर, हमारी कॉलेज दूर मिल गई है सर, हमारे बच्चे नहीं जा सकते हैं सर, हम वहां जाकर नहीं पढ़ाई कर सकते सर, बहुत दूर पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि जहां आप जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, सिर्फ एक वही डिस्ट्रिक्ट या एक जिला वही सेलेक्ट करो आप। आपने मान लेते कि आप चूरू के हैं, आपने चूरू को सेलेक्ट कर लिया। अब आप चूरू के अंदर भी ये कह रहे हैं कि सर हमें 1 नंबर वाली नहीं, मैं 2 नंबर वाली कॉलेज लेना चाहता हूं सर, मैं 2 नंबर वाली नहीं, मैं 5 नंबर वाली कॉलेज लेना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आपको जो कॉलेज अलॉट हो गई, अब आपको उसी के अंदर एडमिशन करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने पहले ही साफ कह दिया है कि आपको हम एक ही जिला देंगे अभी, है ना, तो आप उस जिले के अंदर वो कर सकते हो। क्योंकि बार बार ये आप चेंज करवाते हो, कभी अपग्रेड करवाते हो, कभी कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, इन सभी का एक सॉल्यूशन निकाल दिया। अगर आप अपने जिले में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो जिला आप यहाँ पे भर दो और उसके अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप सेकंड राउंड करवाओ, सेकंड में भी नहीं मिलती है तो आप थर्ड राउंड करवाओ, और जहां तक है आपको मिल जाएगी। लेकिन अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जयपुर डिस्ट्रिक्ट भरा है, तो जयपुर के अंदर अब हर किसी को तो कॉलेज मिलेगा नहीं, और सीट भी आप लोग ये मान लो कि 7 से 8 हजार सीटें हैं, तो इतने बच्चे नहीं है, फॉर्म बहुत ज्यादा लोगों ने भरा है, कम से कम 50 से 60 हजार लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। तो अब इतने बच्चों को इसके बीच में कैसे वो करना है, तो भी बहुत सारे डाउट है। यहाँ पे जीएनएम का फॉर्म किसी ने तो चलते चलते यूं ही भर दिया, है ना, हाँ, किसी ने मजाक मस्ती में भर दिया, किसी कोई ये सोच रहा है कि अगर मेरा बीएससी नर्सिंग के अंदर आ जाएगा तो मैं जीएनएम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट सेट हो जाएंगे। बाकी आपको सिर्फ अभी एक ही वेट करना है कि कल आप लोगों की जीएनएम की लिस्ट आ जाए, उसके बाद फिर और कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा, कुछ भी चीज होगी मैं आपको बताऊंगा, है ना। हर एक टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो मैं दे रहा हूं, आपको मिलती रहेगी। आप सिर्फ नीचे कमेंट करो कि भैया अब इस टॉपिक पर वीडियो लेके आइए, उस टॉपिक पर डिटेल के अंदर मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अब और अभी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी वगैरह हमारी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा अगर वीडियो देखने में या वीडियो बनाने में थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं भाई बहुत बिजी रहता हूँ ना। हाँ, अब आपको लग रहा है कि आप कॉल भी आप ही उठाते हो और व्हाट्सएप के मैसेज भी आप ही सीन करते हो, ऐसा भी नहीं है ना। व्हाट्सएप के लिए अलग टीम है ना, कॉलिंग के लिए अलग टीम है, जो आपको काउंसलिंग के लिए, जो काउंसलिंग के लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उसके लिए अलग है ना। हर किसी के यूट्यूब के कमेंट पढ़ने के लिए अलग हैं, और यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए अलग हैं, सारी चीज अलग अलग बांट रखी है, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अब आप ये सोच सकते हैं, ऐप के अंदर भी क्लासेस रहती है, ऐप के अंदर थोड़ा सा भी टेक्निकल इश्यू चल रहा है, उसको सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती है भैया, है ना। हाँ, हमारा जीवन, आप लोग यूं सोचते होंगे ना भाई यूट्यूबर लोग हैं ये तो अच्छे से रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, भाई नींद भी पूरी नहीं होती है ना।
आप ये समझो कि रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आ गया तो भैया नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे, सर रात को नोटिफिकेशन आया था, आप सुबह लाइव कर रहे हो, क्या करते हो सर, आप सो जाते हो? ऐसा नहीं है भाई, हर एक चीज को देखनी पड़ती है, बहुत सारे काम रहते हैं, डीपीपी वगैरह पीपीटी वगैरह बनवाना, बहुत सारे काम रहते हैं ना, और फिर खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुद कुछ नहीं कर पाए ना तो कल को आप ही कमेंट में आके करोगे कि भैया आप हमें ज्ञान दे रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें भी सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ही आता है मैं आप सभी को बताऊंगा। बाकी आप सभी का सीनियर हूं मैं, है ना, फाइनल ईयर है हमारी बीएससी नर्सिंग की। आप तो जीएनएम करोगे, हम तो भाई नर्सिंग कर रहे हैं। आप तो हिंदी में पेपर लिखोगे, हमें तो इंग्लिश में पेपर लिखना पड़ता है, पूरा 40 के 40 पन्ने पूरे इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने पड़ते हैं, है ना। हाँ, तो इसके लिए हमें भी तैयारी वगैरह करनी पड़ती है। बाकी तो और मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, मेरी ज्यादा एज का मैं मास्टर नहीं हूं भाई, अभी 21 साल का हूं मैं, है ना, महज 21 साल का हूं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो मिलता हूं फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।